सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की अमृतम पुस्तक के चतुर्दश यानी कि 14वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है धूर्ततयाः फलम। धूर्तता का अर्थ होता है आपका चालाक या मक्कारी। इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। धूर्ततया यानी कि चालाकी का, फलम यानी कि फल। इस प्रकार आपके पाठ का अर्थ होगा चालाकी का फल। यह आपका एक बहुत ही अच्छा पाठ है, तो आप अपने शब्दों के अर्थ पर ध्यान देंगे। बीरबलः राज्ञ अकबरस्य नवरत्नेषु अन्यतमः आसीत्। बीरबलः, बीरबल राज्ञ है, राजा, अकबरस्य अकबर के, नवरत्नेषु 9 रत्नों में, अन्यतमा एक, आसित माने थे। बीरबल राजा अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। सह अति बुद्धिमान वाक्पटुः नीति कुशलः विनोद प्रियः च आसीत्। सह माने वह, अतीव बहुत, बुद्धिमान वाक्पटु बोलने में चतुर, नीति कुशलः नीति निपुण, विनोद प्रिय हास्य प्रिय, चा माने और, आसित माने थे। सा यहाँ पर बीरबल के लिए प्रयोग हुआ है कि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान, वाणी में चतुर, नीति कुशल और हास्य प्रिय थे। तस्य एभि गुणैरेव अकबराः तस्मै प्रीणाति सम। तस्य माने उनके, एभि इन्हीं, गुणरेव गुणों के कारण ही, अकबरः अकबर, तस्मै उनसे, प्रीणाति सम प्रेम करता था। उनके इन सभी गुणों के कारण अकबर उनसे प्रेम करता था। यदा सम्राट अकबराः चिंताग्रस्ताः भवति सम तदेव बीरबलाः स्वीययाः कुशाग्रबुद्ध्याः तत्समाधानं विधाति सम। यदा माने जब, सम्राट अकबर राजा अकबर, चिंताग्रस्त भवति सम होते थे, तदेव तभी, बीरबलः बीरबल, स्वीययाः अपनी, कुशाग्र बुद्धिया तेज बुद्धि से, तत्समाधानम उसका समाधानम, विधयति सम बताते थे। जब सम्राट अकबर चिंताग्रस्त होते थे तभी बीरबल अपनी चतुर बुद्धि से उस समस्या का समाधान कर देते थे। राजसभायाम अपि बीरबलाः परम सम्मानित आसीत्। राजसभायाम अपि का अर्थ है राजसभा में भी, बीरबलाः बीरबल, परम सम्मानित बहुत सम्मानित, आसीत माने थे। राजसभा में भी बीरबल बहुत सम्मानित थे। अकबरो बीरबलस्य परामर्शेण एव प्रायः निर्णयं करोति सम। अकबरो अकबर, बीरबलस्य बीरबल के, परामर्श से ही, एव माने ही, प्रायः हमेशा, निर्णय करोति सम करते थे। राजा अकबर बीरबल के परामर्श से ही हमेशा निर्णय करते थे। अतो केचन मंत्रिणाः राजकर्मचारिणश्च तस्मै ईर्ष्यन्ति सम। अतो इसलिए, केचन कुछ, मंत्रिणः मंत्रीगण, राजकर्मचारिणश्च और राजकर्मचारी, तस्मै इसके लिए, ईर्ष्यन्ति सम ईर्ष्या करते थे। राजा अकबर बीरबल के परामर्श से ही सारे निर्णय करते थे, इसलिए कुछ मंत्री और राजकर्मचारी उनके इस कार्य के कारण ही उनसे ईर्ष्या करते थे। ते बीरबलस्य अवमाननाय अवसरं विलोक्य तस्य निंदा कुर्वन्ति सम। ते माने वह सभी, बीरबलस्य बीरबल के, अवमाननाय अपमान के लिए, अवसरम अवसर को, विलोक्य देखकर, तस्य माने उसकी, निंदा या बुराई, कुर्वन्ति सम करते थे। वह सभी मंत्री और राजकर्मचारी बीरबल के अपमान के लिए अवसर देखकर उसकी निंदा करते थे। यहाँ पर बताया गया है कि जो बीरबल थे वह राजा अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। वह बीरबल बहुत ही बुद्धिमान, वाणी में चतुर और नीति कुशल तथा विनोद प्रिय थे।
उनके इन सभी गुणों के कारण अकबर उनको चाहते थे। जब राजा अकबर चिंताग्रस्त होते थे तभी बीरबल अपनी चतुर बुद्धि से उस समस्या का समाधान कर देते थे। राजसभा में भी बीरबल बहुत सम्मानित थे। अकबर बीरबल के परामर्श से ही हमेशा निर्णय करते थे, इसलिए कुछ मंत्रीगण और राज कर्मचारी उनके इस कार्य से ईर्ष्या करते थे। वह सभी बीरबल के अपमान के लिए अवसर देखकर उनकी निंदा करते थे। एकदम नरपस्य प्रमुखः नापितः अकबरं प्राह। एकदमाने एक बार नरपस्य राजा का प्रमुखः प्रमुख या मुख्य नापितः नाई अकबरम अकबर को प्राह बोला। एक बार राजा का मुख्य नाई अकबर को बोला, महाराज कि हे महाराज, मया सपने भवताः दिवंगताः जनकः दृष्टः। मया यानी कि मेरे द्वारा सपने में भवतः आपके दिवंगतः मरे हुए जनकः पिता दृष्टः देखे गए। एक बार राजा का प्रमुख नाई राजा अकबर से कहता है कि हे महाराज, मेरे द्वारा सपने में आपके मरे हुए पिता देखे गए, सो अतीव दुखित आसीत। सो माने वह अतीव बहुत दुखी आसीत माने थे, वह बहुत दुखी थे। सह माम आवोचत यत अस्माकं मनोविनोदाय कश्चन विदूषकः प्रेषणीय। सह माने वह माम मुझको आवोचत बोले, यत की अस्माकं हमारे मनोविनोदाय मनोरंजन के लिए कश्चन कोई विदूषक प्रेषणीय भेजो। वह मुझको बोले कि हमारे मनोरंजन के लिए कोई विदूषक भेजो। अहम चिंतयामि यत भवता बीरबलाः शीघ्रमेव स्वर्लोकम प्रेषितव्य। अहम माने मैं, चिंतयामि सोचता हूँ, यत माने कि, भवता आपको, बीरबलाः बीरबल को, शीघ्रमेव जल्दी ही, स्वर्गलोक को प्रेषितव्य भेजना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि आपको बीरबल को शीघ्र ही स्वर्गलोक को भेजना चाहिए। अकबरो अपि तत्वचनम सत्यम मत्वा बीरबलम स्वर्गमनाय आदिशत। अकबरो अपि राजा अकबर भी तद्वचनम उनके वचन को सत्य मत्वा मानकर बीरबल को स्वर्गमनाय स्वर्ग जाने के लिए आदेश देते हैं। राजा अकबर भी उसके वचनों को सत्य मानकर बीरबल को स्वर्ग जाने का आदेश देता है। बीरबलो नापितस्य दुर्भावं जानन् अपि नरपं स्वर्लोकयात्रायाः सज्जायै सप्ताह एकस्य कालम आयाचत। बीरबल नापितस्य नाई के दुर्भावम बुरे भाव को या बुरी भावना को जाननपि जानते हुए भी नरपम राजा को स्वर्गलोक की यात्रा की सज्जायै तैयारी के लिए सप्ताहस्य एक सप्ताह का कालम समय आयाचत मांगता है। बीरबल नाई के दुर्भाव को जानते हुए भी राजा से स्वर्गलोक की यात्रा की तैयारी के लिए एक सप्ताह का समय मांगता है। काले अस्मिन् सह शमशान भूमे आत्मनो गृहम यावत एकम बिलम आकार्यत। काले अस्मिन् का अर्थ है इस समय में, सहा माने वह बीरबल शमशान भूमि से आत्मनो यानी कि अपने गृहम घर को, यावत जब तक, एक बिल आकार्यत बनाते हैं। इस समय में वह बीरबल शमशान भूमि से अपने घर तक एक सुरंग बना लेते हैं।
ततः यथा कालम नरपम आगत्य आवदत। ततः माने वहां से यथा कालम सही समय पर, नरपम आगत्य राजा के पास आकर आवदत बोले, राजन की हे राजा, अहम स्वर्गमनाय सज्जो अस्मि। अहम माने मैं, स्वर्गमनाय स्वर्ग जाने के लिए सज्जो अस्मि तैयार हूँ। वहां से सही समय पर आकर राजा के पास बोलते हैं कि हे राजा, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ। एक योजना के अंतर्गत एक बार राजा का जो मुख्य नाई है वह राजा अकबर से कहता है कि हे महाराज, मेरे द्वारा सपने में आपके मरे हुए पिता देखे गए। वह बहुत ही दुखी थे। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे मनोरंजन के लिए कोई विदूषक भेजो। मैं सोचता हूँ कि आपको बीरबल को शीघ्र ही स्वर्गलोक भेजना चाहिए। राजा अकबर भी उसके वचनों को सत्य मानकर बीरबल को स्वर्ग जाने का आदेश दे देते हैं। बीरबल नाई के दुर्भावना को जानते हुए भी राजा से स्वर्गलोक की यात्रा की तैयारी के लिए 1 सप्ताह का समय मांगता है। उस समय में वह शमशान भूमि से अपने घर तक एक सुरंग का निर्माण कर लेता है। तब सही समय पर वह राजा के पास आकर बोलता है कि हे राजन, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ। राजा अपि काष्ठपेटिकायां बीरबलं निधाय शमशान भूमौ एकस्मिन् गर्ते परंपरा अनुरूपम निखातित्वान्। राजा भी काष्ठपेटिकायां लकड़ी की पेटी में बीरबल को निधाय लेटाकर शमशान भूमौ शमशान भूमि में एकस्मिन् गर्ते एक गड्ढे में परंपरा अनुरूपम परंपरा के अनुसार निखातित्वान गाड़ देते हैं। जब राजा को आकर बीरबल कहते हैं कि मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ, तब राजा भी एक लकड़ी की पेटी में बीरबल को लिटाकर शमशान भूमि में एक गड्ढे में परंपरानुसार गाड़ देते हैं। बीरबलाः काष्ठपेटिकां भक्त्वा बिलमार्गेण गृहम् आगत्य एकस्मिन् प्रकोष्ठे निलीनो भूत्वा अतिष्ठत्। बीरबल काष्ठपेटिकायां लकड़ी की पेटी को भक्त्वा तोड़कर बिलमार्ग से कहने का अर्थ है कि सुरंग के रास्ते से गृहम् आगत्य घर आकर एकस्मिन् प्रकोष्ठे, एकस्मिन् यानी कि एक प्रकोष्ठे कमरे में, एक कमरे में निलीनो भूत्वा का अर्थ है छिपकर आतिष्ठत बैठ जाते हैं। बीरबल लकड़ी की पेटी को तोड़कर सुरंग के रास्ते घर में आकर एक कमरे में छिपकर बैठ जाते हैं। अथ बीरबलस्य मृत्यु समाचारं श्रुत्वा तस्य द्वेषिणाः अतीव प्रसन्नाः अभवन्। अथ माने अब बीरबल की मृत्यु समाचारम मृत्यु की सूचना श्रुत्वा सुनकर तस्य उनके द्वेषिणाः द्वेषी अतीव बहुत प्रसन्नाः खुश अभवन् हुए। अब बीरबल की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके शत्रु बहुत प्रसन्न हुए। षण्मास अनंतरम बीरबलो दीर्घतीयई केश समश्रु कूर्चई। शेष आपका आगे पेज पर है, उसको हम अभी पढ़ेंगे। षण्मास अनंतरम 6 महीने बाद बीरबल दीर्घयतई बढ़ी हुई या लंबे हुए, केशः केश, समश्रु मूछ, कुर्चई दाढ़ी के साथ। इसको आप दोबारा देख लीजिए। जब बीरबल कहते हैं कि हे महाराज, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ, तब राजा भी एक लकड़ी की पेटी में बीरबल को लिटाकर शमशान भूमि में एक गड्ढे में परंपरा अनुसार गाड़ देते हैं। बीरबल लकड़ी की पेटी को तोड़कर जो उन्होंने बिल का निर्माण किया था, उस बिल मार्ग से घर पर आकर एक कमरे में छिपकर बैठ जाते हैं। अब बीरबल की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके जो द्वेषी
जो उनसे द्वेष करने वाले हैं वह बहुत खुश होते हैं। 6 महीने बाद बीरबल बढ़े हुए बालों के साथ और बढ़ी हुई मूंछ और दाढ़ी के साथ राजा के सामने आते हैं। शेष अभी आप आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पिछले पेज पर देखा था कि बीरबल बढ़े हुए बाल, दाढ़ी और मूंछों के सहितम साथ नर्पसभाम उपस्थित प्राह। नर्पसभायाम यानी कि राजा की सभा में उपस्थित होकर प्राह बोला, भो राजन की हे राजा, इदानीं ते जनकाः मया सेविताः अतीव प्रसन्नाः वर्तते। इदानीं माने अब, ते जनकाः तुम्हारे पिता, मया सेविताः मेरी सेवा द्वारा, अतीव बहुत प्रसन्न वर्तते हैं। बढ़े हुए बाल, मूछ और दाढ़ी के साथ बीरबल राजा की सभा में उपस्थित होकर कहते हैं कि हे राजन, अब आपके पिता मेरी सेवा से बहुत खुश हैं, किंतु मम इव तस्य केशाः समश्रु कूर्च आद्य च अतीव दीर्घतयाः। किंतु का अर्थ किंतु ही होगा क्योंकि ये आपका अव्यय है। मम माने मेरे, इव माने समान, मेरे समान, तस्य माने उनके, केशाः केस या बाल, समश्रु मूछ, कूर्च आद्य, कूर्च आद्य का अर्थ है दाढ़ी आदि, च माने और, अतीव बहुत ही, दीर्घतया बढ़ी हुई है। किंतु मेरे समान ही उनके बाल, मूछ और दाढ़ी आदि बहुत ही बढ़े हुए हैं। तेषां मुंडनाय एकस्य नापितस्य याम च भवतः जनकेन विहिता। तेषां उनके मुंडनाय का अर्थ है काटने के लिए, एकस्य नापितस्य एक, नापितस्य नाई की, याचाम याचना या मांग, भवतः आपके, जनकेन पिता के द्वारा, विहिता की गई है, क्योंकि मेरे जैसे ही उनके केस, मूछ और दाढ़ी आदि बढ़े हुए हैं। उनको काटने के लिए एक नाई की मांग आपके पिता द्वारा की गई है। अतः शीघ्र में, यहाँ पर मिसप्रिंट से सा लिखा हुआ है, आप इसको सही कर लीजिए, इसमें वा बनेगा। शीघ्र में ना पिता तत्र प्रेषितव्य। अतः माने इसलिए, शीघ्र में शीघ्रता से ही, ना पिता नाई को, तत्र माने वहां, प्रेषितव्य भेजना चाहिए, इसलिए जल्दी ही नाई को वहां भेजना चाहिए। राजा अपि तद वचनम अनुसृत्य नापितम स्वर्गमनाय आदिष्टवान। राजा भी तद वचनम उनके वचन को अनुसरण या उनके अनुसार, नापितम नाई को, स्वर्गमनाय स्वर्ग जाने के लिए, आदिष्टवान आदेश देते हैं। राजा भी बीरबल के वचनों के अनुसार नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। बीरबलस्य बुद्धि चातुर्येण निरुत्तराः नापितः राजा आदेशं पालयन् स्वधूर्ततयाः फलं प्राप्तवान। बीरबल की बुद्धि चातुर्येण, बुद्धि की चतुरता से, निरुत्तर हुआ, नापितः नाई, राजा आदेशम राजा के आदेश का, पालन करते हुए, स्वधूर्ततया अपनी चालाकी का, फल प्राप्त करता है। बीरबल की बुद्धि की चतुराई के कारण निरुत्तर हुआ नाई राजा के आदेश का पालन करते हुए अपनी धूर्तता का फल प्राप्त करता है। जब 6 महीने के बाद बीरबल आते हैं तो उनकी बाल, दाढ़ी और मूछ सब बढ़े हुए रहते हैं। वह राजा की सभा में आकर कहते हैं कि हे राजन, अब मेरे सेवा से आपके पिता खुश हैं, किंतु मेरे जैसे ही उनके बाल, मूछ और दाढ़ी बढ़ी हुई है। उनको कटवाने के लिए आपके पिता ने एक नाई की मांग की है, इसलिए आपको जल्दी ही वहां एक नाई को भेजना चाहिए।
राजा उनके वचनों का अनुसरण करते हुए नाई को स्वर्ग जाने का आदेश दे देता है। बीरबल की बुद्धि चतुरता के कारण निरुत्तर हुआ नाई राजा के आदेश का पालन करते हुए अपनी धूर्तता का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार यह आपका पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं इस पाठ के बुक वर्क के साथ अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।